कुमार को रास्ते में हीरा पड़ा हुआ मिला। इसने वो हीरा एक रस्सी में परोकर उसे अपने गधे के गले में डाल दिया। जब वो अपने बनाए हुए बर्तन बेचने के लिए शहर में पहुंचा, रास्ते में एक जौहरी की दुकान थी। जौहरी की चालाक निगाहों ने गधे के गले में डाले हुए हीरे को एक सेकंड में पहचान लिया। उसे पता चल गया कि अनपढ़ कुम्हार हीरे की कीमत नहीं जानता। इसने कुम्हार को बुलाया और लापरवाही से हीरे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये पत्थर बेचोगे? कुम्हार ने कहा कि अगर तुम्हारे किसी काम आता है तो तुम खरीद लो। जौहरी ने कहा, ठीक है, मुझे दे दो। ये बताओ इसकी कीमत क्या लोगे? कुम्हार नाखानदा था, उसे इल्म नहीं था कि इस हीरे की कीमत करोड़ों रुपए में है। इसने कहा, मुझे इस पत्थर के 2 रुपए दे दो। जौहरी चालाक था, इसने सोचा कि अगर फौरन 2 रुपए दे दिए तो कुम्हार को शक हो जाएगा। इसने चालाकी से कहा, नहीं, इसका 1 रुपया दूंगा। हीरे ने जब सुना तो इसी वक्त टूट गया और रेजा रेजा होकर ज़मीन पर बिखर गया। जौहरी ने कहा, ए कम ज़र्फ पत्थर, मैं तो तुझे इज्जत देना चाहता था। गधे के गले से उतार कर तुमको किसी मलका के हार में नस्ब करता, किसी बादशाह के ताज में सजाता। तुझे इज्जत रास नहीं आई। हीरे ने कहा, कम ज़र्फ मैं नहीं था बल्कि तुम हो। अनपढ़ कुम्हार मुझे पहचान नहीं सका था। इसको मेरी कीमत का पता नहीं था। तुम जौहरी हो, तुम तो जानते थे मेरी कीमत का, तुमको अच्छी तरह पता था, लेकिन तुमने मेरी कीमत 1 रुपया लगाई। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं इतना सस्ता फरोख्त हो जाऊं। मैं दुनिया का सबसे मजबूत तरीन पत्थर हूँ, लेकिन तेरी नाकदरी ने मुझे तोड़कर रेजा रेजा कर दिया। बेटियाँ भी ऐसी होती हैं, किसी नाकदरे के हाथ में चली जाएं तो टूटकर बिखर जाती हैं।